हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कैन एंड कुड का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है इनके लिए, और कोड का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इसके लिए भी किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हमारे जो पेपर हैं, हर पेपर में कैन और कोड से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। कैन का प्रयोग हम पावर मतलब जो इंसान की शक्ति होती है उसके लिए योग्यता एंड तथा कैपेसिटी क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। कैन का मतलब होता है सकना या सकता। कैन का अर्थ होता है सकना या सकता। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का इसके लिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे पावर शक्ति के आधार पर एग्जाम्पल देते हैं। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है, ये उसकी शक्ति है, पावर है। तो ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स। तो यहाँ पर ने देखा है कि ही का मतलब निकल रहा है वह है, और कैन का मतलब निकल रहा है सकना, और लेफ्ट का मतलब निकल रहा है उठाना, और द बॉक्स मतलब बॉक्स को। तो ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, वह ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, वैसे ही सेम यूज़ अपन इसका यूज़ करते हैं कि कैन का प्रयोग और भी कई सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और भी देखते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैरकर नदी क्रॉस कर सकता हूँ, मतलब नदी पार कर सकता हूँ। तो वैसे ही सेम अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अ बर्ड कैन फ्लाई, अ बर्ड कैन फ्लाई, एक पक्षी उड़ सकता है, एक पक्षी उड़ सकता है, एक पक्षी उड़ सकता है। अ टाइगर कैन किल एनिमल्स, टाइगर एनिमल्स को मार सकता है। क्या क्वेश्चन क्या है? अ टाइगर कैन किल एनिमल्स। तो ये अपन इंटरोगेटिव टाइप में ले रहे हैं, तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कैसे बनेगा अपना एक टाइगर एनिमल्स को मार सकता है। तो उसका जवाब हाँ ना में आएगा अपना कि यस, टाइगर किल एनिमल्स। अपन नेक्स्ट देखते हैं एबिलिटी मतलब योग्यता। योग्यता के आधार पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इसका यूज़ करते हैं। तो योग्यता के आधार पर हम यूज़ इसका करते हैं कि जैसे योग्यता किसी के अंदर की क्या क्या योग्यता है उसके अंदर। ठीक है, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकती हैं, ये उसकी योग्यता है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह यह समस्या का समाधान कर सकती है, वह समस्या का समाधान कर सकती है। ही सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ही कैन राइट इन उर्दू, वह उर्दू लिख सकता है। ही कैन राइट इन उर्दू, वह उर्दू में लिख सकता है। तो जैसे ये अपनी है योग्यताएं। ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ये उसकी योग्यता है। जैसे ही अगर अपन और भी जैसे एग्जाम्पल लेंगे, तो ही कैन रीड द बुक, ही कैन रीड द बुक, वह पुस्तक पढ़ सकता है। ही कैन ड्राइव द कार, वह कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव द कार, वह कार चला सकता है। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल अपन और भी देखें, जैसे कैपेसिटी के अंदर देखें कि कैपेसिटी क्षमता के अंदर तो किस प्रकार एग्जाम्पल देखते हैं। तो कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, किसी इंसान की क्षमता रहती है कि वो है कितना कार्य कर सकता है, कितने समय में कर सकता है, ये उसकी क्षमता होती है। तो आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं अपने विरोधी से मतलब विरोधी का सामना कर सकता हूँ। आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं अपने विरोधी से लड़ सकता हूँ। तो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी कैन क्लाइम माउंट आबू। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वी कैन क्लाइम माउंट आबू, हम माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं, हम माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं। ही कैन ड्राइव फॉर 2 आवर्स, ही कैन ड्राइव फॉर 2 आवर्स। तो हम इसका मतलब जो सकता और सकना के आधार पर हर सेंटेंस का मतलब निकाल रहे हैं। अब क्षमता के आधार पर अपन निकाल रहे हैं। तो ही कैन ड्राइव फॉर 2 आवर्स, वह है 2 घंटे
से कार चला रहा है, वह 2 घंटे से कार चला सकता है, चला सकता है। अगला अगर जैसे अगला अपना जो प्रयोग होता है कैन का, एक फर्स्ट नंबर अपना प्रयोग अपन ने देखा था कि कैन का प्रयोग शक्ति, एबिलिटी या कैपेसिटी, इनके लिए यूज़ करते हैं अपन। पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं, एंड एबिलिटी को योग्यता कहते हैं, एंड कैपेसिटी को क्षमता। तो कैन का अर्थ होता है सकना या सकता या सके, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं एंड फ्यूचर में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। किसका? कैन का प्रयोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करते हैं। तो वहीं हम और भी देखते हैं, जैसे कैन का प्रयोग अनुमति देने के अर्थ में करते हैं। कैन का प्रयोग अनुमति देने के अर्थ में करते हैं। तो जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तो अनुमति दे रहे हैं अपन, ठीक है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अगर जैसे देखे यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम दी शॉप, तुम शॉप से या दुकान से पेन खरीद सकते हो, ये अनुमति दे रहे हैं, ठीक है, कि यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम दी शॉप। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर जैसे दें तो शी कैन वॉश दी क्लॉथ्स, वह कपड़े सुखा सकती है। ये जैसे अनुमति दे रहे हैं अपन, ठीक है। शी कैन कुक दी फूड, शी कैन कुक दी फूड, वह खाना पका सकती है। तो ऐसे ही अब ये एग्जाम्पल आपने देखे हैं, तो इसका प्रयोग आपने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेंटेंसों में हमने समझाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि अपन पावर के लिए किस प्रकार करते हैं। जैसे ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। तो क्या सकता है कैन का मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही आई कैन स्विम अक्रॉस दी रिवर, मैं तैरकर नदी पार कर सकता हूँ। तो जो सकता है, सकना है, ये सब किसके मीनिंग आता है? कैन का। तो कैन का हिंदी मीनिंग निकलता है सकना, सकता, सका, ये सब कैन का मीनिंग निकलता है। तो इस प्रकार हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग आपको एक तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट में होता है और प्रेजेंट या फ्यूचर में, और इसका प्रयोग शक्ति, एबिलिटी या कैपेसिटी के रूप में करते हैं। एंड नेक्स्ट रूल में अपन ने देखा था कि इसका प्रयोग अपन अनुमति देने के रूप में भी किया करते हैं। सेकेंड, अब अपना जो आया है कैन के बाद अगला अपन ने देखा है कि अपन ने साथ में अपन ने कुड भी लिखा है। तो कुड का प्रयोग देखो अपन ने यहाँ देखा है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जैसे अपन क्या लिख रहे थे, ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, तो वह बॉक्स उठा सकता है। अगर इसका अपन पास्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही कोड लिफ्ट दी बॉक्स, ही कोड, यहाँ कैन की जगह क्या आ जाएगा? कोड। ही कोड लिफ्ट दी बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता था, ठीक है। अभी क्या था? वह अभी कैन का प्रयोग कर रहे हैं तो अपन क्या निकल रहा है मीनिंग? वह बॉक्स उठा सकता है। अभी अगर अपन इसका कोड लगाएंगे यहाँ कैन की जगह, तो वह बॉक्स उठा सकता था, ठीक है। तो जो अपना कोड का प्रयोग होता है तो वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। तो जो पास्ट फॉर्म में होता है तो अपन जैसे, और अगर एग्जाम्पल में यहाँ देखें कुछ हैं तो हमने लिखे हैं कि कोड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म के रूप में होता है। नेक्स्ट देखा कोड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, मतलब जो पास्ट में, एबिलिटी मतलब योग्यताएं, पावर मतलब शक्ति, कैपेसिटी मतलब क्षमता को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं। इसी के साथ आपको अगर ये सब समझ में आ रहे हो आसानी से, आपको अगर समझने में कोई कठिनाई ना हो रही हो, तो ऐसे ही हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हमारा चैनल का नाम है आदित्य सिंह 62। तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको जो वीडियो हैं बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट तरीके से मिलती रहेंगी और आपको आसानी सी भाषा में बिल्कुल सिंपल रूप में समझा दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको जो नई वीडियो बनाएंगे हम उसकी आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हम आगे देखते हैं कि कोड का प्रयोग अपन ने देखा है कि जो पास्ट टेंस के, मतलब कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। तो कैन का प्रयोग करते थे अपन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए।
प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कैन का प्रयोग कर रहे थे। एंड जो अपना कुड है, कुड के लिए हम जो कुड है तो कुड का प्रयोग हम इनके मतलब जो प्रेजेंट और पास्ट तो हो गया, ये प्रेजेंट और फ्यूचर तो हो गया, अब बचा अपना पास्ट। तो जो कुड का प्रयोग है अपन पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। किसके फॉर्म में? पास्ट फॉर्म। तो इसके अंत में आता है ता, ये था, थी, थे, ये आ जाते हैं अंत में। मतलब सकता था, सकती थी, सका था, सकी थी, ये आते हैं। ठीक है, सकता था, सकती थी, ये आ जाएंगे इसके लास्ट में। तो जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू में ही देखें तो वही जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा था। देखो अगर देखें अपन सी, देख एग्जाम्पल देख रहे हैं सी कोड ड्राइव दी कार। वह कार चला सकती थी। वह कार चला सकती थी। सी कोड ड्राइव दी कार। तो आपको अगर एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हो, आपको अगर समझ में आ रहे हो, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो हम बना के दे सकते हैं। वह कार चला सकती थी। वह कार चला सकती थी। तो ये जो थी है, सकती थी, ये कुड के रूप में लिया है अपन ने। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे कि जो अपना कुड का प्रयोग होता है तो पास्ट टेंस के कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। तो अगर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें अपन, तो दे could fly the kite। They could fly the kite। वे पतंग उड़ा सकते थे। They could fly the kite। तो इस प्रकार और भी एग्जाम्पल अगर देखें तो we could play the cricket। We play the cricket। तो हम क्रिकेट खेल सकते थे। We could play the cricket। हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो आपको आई होप कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कुड का प्रयोग समझ आ रहा होगा। तो और भी एग्जाम्पल अगर एक दो एग्जाम्पल और भी अपन देखें तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी नेम के थ्रू देखें अगर किसी, तो जैसे राम could sing a song। राम could sing a song। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि राम गाना गा सकता था। राम गाना गा सकता था। राम गाना गा सकता था। इस प्रकार हम कुड का प्रयोग करते हैं। अगर इसी को अपन कुड की जगह पर अगर कैन का प्रयोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल थ्रू में अगर हम कैन की जगह पर एक कुड की जगह पर कैन का प्रयोग करेंगे, देखो राम कैन सिंग अ सॉन्ग। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा वो देखते हैं अपन। राम कैन सिंग अ सॉन्ग। तो इसका मीन देखो, ये पहले वाले का निकला है राम कुड सिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा सकता था। तो ये पास्ट टेंस हो गया। अभी अपन सेम एग्जाम्पल देखो, सिर्फ कोड और कैन अंतर किया है अपन ने। राम कैन सिंग अ सॉन्ग, राम गाना गा सकता है। क्या होगा? राम गाना गा सकता है। इस प्रकार हम कैन का प्रयोग करते हैं। एंड जो पास्ट टेंस के रूप में यूज़ करते हैं उसका प्रयोग हम कुड के रूप में करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सभी समझ में आए होंगे। अगर आप रिपीटेड करके दोबारा से वीडियो देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएंगे। और जो भी ना समझ में आए और जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, आप थोड़े कमेंट बॉक्स में हमको जानकारी दे सकते हैं, हम उसका आपको सल्यूशन कर सकते हैं।
तो आई होप कि आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। इसी के साथ सभी भाइयों को एंड जो भी वीडियो में बने हैं सभी को नमस्कार एंड राधे राधे, जय श्री राम।